कहते हैं वक्त कभी कहकर नहीं आता और कुदरत का जो आक्रामक रूप होता है उससे कोई बच भी नहीं सकता। इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी का लावा तेजी से बहता हुआ पोम्पोई शहर जा पहुंचा था और मिनटों में पूरा शहर खत्म हो चुका था। जब 1748 में कुछ सैलानी यानी कि कुछ टूरिस्ट वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। वो जहां भी जा रहे थे उन्हें पत्थर की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। दरअसल ये पत्थर की मूर्तियां नहीं थी बल्कि ये वो लोग थे जिन्हें ज्वालामुखी ने जलाकर खाक कर दिया था। ये ज्वालामुखी के जलते हुए लावे की वजह से पत्थर बन चुके थे। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस और आज हम यही स्टोरी कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा रोचक और अमेजिंग स्टोरी होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। हम जानते हैं हाल ही में इंडिया में एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम है अम्फान वो देश में आ चुका है। हम जानते हैं इस तूफान से बचने के लिए भारत सरकार पिछले काफी दिनों से इस जुगाड़ में लगी हुई थी कि किस तरीके से ज्यादा लोगों को इस तूफान से बचाया जा सके। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए, सदियों पहले जबकि कोई उपकरण नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या तूफान आने वाला है, क्या आपदा आने वाली है, किसी को कोई खबर नहीं होती थी, जिसकी वजह से हजारों बल्कि लाखों लोगों की जानें चली जाया करती थी। तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं आज से तकरीबन 1900 साल पहले ऐसी ही कुछ घटना इटली के पोम्पोई शहर में घटित हुई थी, जहां पर एक बड़ा सा ज्वालामुखी फट गया था और ज्वालामुखी के लावा की वजह से पूरा के पूरा शहर पत्थर बन गया था। आज पोम्पोई शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया जाता है। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी क्या है। माउंट वेसुवियस नाम का ये ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। ये अब तक 50 से ज्यादा बार फट चुका है, लेकिन अभी तक का इसका सबसे खतरनाक विस्फोट आज से तकरीबन 1900 साल पहले 79 एडी में हुआ था। गर्म बहता हुआ लावा किसी तेज स्पीड से बहने वाली नदी की तरह उस शहर में घुस गया था। उस गर्मा गर्म लावे की जो गर्मी थी उसकी वजह से लोगों का खून उबलने लगा था और ज्यादातर लोगों की जानें चली गई थी। इसके बाद यह शहर वीरान पड़ा रहा और फिर जब इसकी खोज हुई तो लोगों ने देखा कि जो लोग थे यहाँ के वो जस के तस अलग अलग पोजीशन में शहर में अलग अलग पड़े हुए हैं, वो भी एक पत्थर की शक्ल में। यानी कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी काम करते करते मूर्ति बन गई है। कोई बच्चा घर के बाहर बैठा था तो वो उसी पोजीशन में पत्थर बन चुका था। इससे यह साबित होता है कि लावे की गति इतनी तेज रही होगी कि इनको इतना भी मौका नहीं मिला था कि ये वहां से भाग सकें या अपनी पोजीशन चेंज कर सकें। आइए अब एक नजर डालते हैं कि प्राचीन पोम्पोई की जिंदगी कैसी थी, वहां पर लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे। करीब 170 एकड़ में फैला हुआ ये शहर उस वक्त इटली का वेकेशन स्पॉट था। दूर दूर से यहाँ पर लोग घूमने आया करते थे। पहाड़ से 5 माइल की दूरी पर बसे इस शहर में सारी ही अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध थी, क्योंकि यहाँ पर साल भर सैलानी आते रहते थे। यहाँ पर एक बड़ा बाजार था जिसमें वेज नॉन वेज कपड़ा आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाता था। यहाँ पर रेस्टोरेंट थे, खेल कूद के लिए अच्छे ग्राउंड बने हुए थे और भी बहुत सी ऐसी सुख सुविधाएं थी जिसे हर सैलानी लेना चाहता है। और तो और यहाँ पर आलीशान होटल भी बने हुए थे। यानी कि कुल मिला के ये एक बहुत ही बेहतरीन और समृद्ध शहर हुआ करता था। हिस्ट्री वेबसाइट की अगर माने तो यहाँ के जो घर थे वो बहुत ही शानदार बने हुए थे। सड़कें भी उस जमाने में पक्की बनी हुई थी। सैलानियों के लिए यहाँ स्पा भी थे जिसे उस जमाने में बाथ हाउस के नाम से जाना जाता था और इवन उस जमाने में रेड लाइट एरियाज भी थे इस शहर में। इतिहासकारों के अनुसार जब ये ज्वालामुखी फटा उस समय शहर में तकरीबन 12,000 के आसपास आबादी रही होगी। यानी कि उस दौर के हिसाब से पोम्पोई एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर था। वैसे माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी रातों रात नहीं बना था। शहरवासियों को इसके बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन उसमें अब तक जो भी विस्फोट हुए थे वो बहुत ही ज्यादा मामूली और छोटे मोटे थे। इसलिए लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इतना बड़ा विस्फोट भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो उसके आसपास रहने लगे थे। और 79 एडी में जब ये ज्वालामुखी भयंकर तरीके से फटा था तब अक्टूबर का महीना था। वोल्केनो के फटते ही आसमान धुएं, धूल, राख और गर्म पत्थरों से भरने लगा। सैकड़ों दूर बसे लोगों को भी यह नजारा दिखाई पड़ रहा था। यह था ही इतना भयानक। प्राचीन रोम के एक लेखक प्लिनी द यंगर ने इसे दूर से देखा और मान लिया कि दुनिया खत्म हो रही है। उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियों में बाद में इसका जिक्र भी मिलता है। जल्दी ज्वालामुखी के फटने की वजह से पैराक्लास्टिक सर्ज हुआ, यानी कि धूल और चट्टानें 100 माइल प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने लगी और जो भी चीज रास्ते में आई उसे उठाकर इन्होंने फेंक दिया या फिर उन्हें चकनाचूर कर दिया।
और ये इतना ज्यादा भयानक नजारा था कि सिर्फ पोम्पेई शहर के लोग ही नहीं बल्कि शहर के बाहर के लोग भी इसकी वजह से मारे गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि कुल मिलाकर तकरीबन 16,000 के करीब लोगों की इसमें जानें गई थी। इन आंकड़ों में पड़ोसी शहर हरक्यूलेनम की आबादी भी शामिल थी। और कमाल की बात, इस शहर की सदियों तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। साल 1748 में कुछ युवा सैलानी यहाँ पर पहुंचे और वो देखते हैं कि पत्थरों के लोग चारों तरफ अवेलेबल हैं, चारों तरफ नजर आ रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है, वो ये देखकर बिल्कुल दंग और हैरान थे। वो ये देखकर भी हैरान थे कि इमारतें वैसी की वैसी थी, लेकिन लोग अलग अलग पोजीशन में थे, अलग अलग मुद्राओं में थे। यानी कि अगर कोई हथौड़ा मार रहा है तो वो वैसे ही पत्थर बन गया है, कोई बैठा है तो वो वैसे ही पत्थर बना हुआ है। ये सारी चीजें उन युवा सैलानियों को बहुत ज्यादा अचंभे में डाल रही थी। यहाँ तक कि बाजार में पड़ी हुई सब्जियां और ब्रेड के टुकड़े भी पत्थर बन चुके थे। माना जाता है कि इस शहर की बरामदगी के बाद यूरोप भर में उस शहर की वास्तुकला की नकल की गई। अब भी यूरोप में अमीर घरों में एट्रुस्कैन रूम्स होते हैं जो पोम्पेई के घरों की तर्ज पर बनाए गए हैं। ये एंटीक होते हैं और इनमें काफी आध्यात्मिक शक्ति भी मानी जाती है। और ये लोग ऐसा मानते हैं कि इन घरों में रहने वाला व्यक्ति हमेशा संपन्न रहेगा और सारे ही दुखों से अपने आप को बचा कर रखेगा। तो ये था पोम्पेई शहर का इतिहास, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा चौंका देने वाला और डरा देने वाला है। क्योंकि अगर आप और हम उन लोगों की बजाय अपने आप को रखकर सोचें तो जरा सोचिए आप, लाखों डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ लावा अगर आपके शरीर से या मेरे शरीर से टकराएगा तो हमारा क्या हाल होगा। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई नामो निशान नहीं। ये सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।